ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की विशेष मुख्य बड़ी बहनों के साथ रूबिहान पांडव भवन में बाबा के कमरे में दादी प्रकाश मणि जी की पर्सनल डायरी से। बाप दादा को भी अपने राइट हैंड्स को देखकर खुशी होती है। ऐसे तो किसी के 2 या 4 राइट हैंड्स होंगे, लेकिन बेहद के बाप के आप सभी राइट हैंड्स हो। राइट हैंड अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। करणहार राइट हैंड और करावनहार है बाप दादा। ऐसी श्रेष्ठ भुजाएं हो। जैसे कहावत है कि कमाल है इनके भुजाओं की, जो कोई बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। यह तो कोई भी कार्य सहज कर सकते हैं। तो आप सभी बाप की राइट हैंड भुजाएं एक एक श्रेष्ठ हो। हर एक भुजा से बाप जो भी चाहे सो सहज करा सकते हैं। ऐसे राइट हैंड देखकर बाप को भी बहुत खुशी होती है कि कैसे हर एक सजी सजाई श्रेष्ठ भुजा है। बाप दादा को विशेष वर्तमान समय ऐसे संगठन की विशेषता पर नाज होता। वह कौन सी विशेषता देखी? एकता, स्नेह, ऑर्डर पर चलना। ऑर्डर पर तो सदा चलते हो। और क्या विशेषता है इस संगठन की? सभी एवर रेडी हैं। बुलावा हुआ और संगठन में समय पर पहुंच गए। यह भी रिहर्सल है। बिगुल बजे और सभी महारथी संगठित रूप में विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए गुलदस्ते के रूप में मैदान पर या कहीं भी पहुंच जाएं। एवर रेडी का विशेष गुण पास विद ऑनर बनाता है। चाहे तन का कारण हो, चाहे सेवा का कारण हो, लेकिन बुलावे पर सबके सब पहुंच जाएं। वर्तमान समय का यह विशेष गुण हो। एवर रेडी कोई भी समय यह महारथियों का संगठन मजबूत है और रहेगा। उसकी रिहर्सल हुई। यह विशेषता है। कोई ने भी कारण नहीं देखा। कारण को भूलकर निवारण कर दिया ना। अगर कारण देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल आएगी। जैसे आप सबने बोल दिया कि कारण को निवारण में बदल दो। कारण बताएं नहीं, लेकिन निवारण करके दिखाएं। ऐसे सभी को आप समान बनाओ। जैसे स्थूल बुलावे पर सभी पहुंच गए ना, वैसे ही रूहानी ड्रिल के डायरेक्शन पर सभी एक ही समय एक ही स्थिति में स्थित हो जाएं। तो फिर विनाश ज्वाला जोश से भड़के। जैसे देखो, स्थूल आग जलानी होती तो क्या साधन अपनाते हैं? सारी बिखरी हुई लकड़ियों को संगठित करके एक दूसरे में मिला लेते हैं ना, तब आग भड़कती है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप सबकी स्थिति और स्थान सब परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा स्थान और कौन सी स्थिति? स्थूल में कहाँ भी हो, लेकिन आपका स्थान इस पुरानी दुनिया से सदा ऊपर आकारी वतन में है। स्थिति भी सदा फरिश्तेपन की ही हो, तो आप सदा उड़ते रहेंगे। ऑलराउंड चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाते रहेंगे। मन के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा एक स्थान पर आराम से बैठना महारथी का काम नहीं है। जैसे साकार रूप में भी देखा कि स्थूल में भी बैठने दिया नहीं ना। भले प्रेम के वशीभूत होकर भी कई बैठना चाहते थे, लेकिन किसी को भी बैठने नहीं दिया ना। जैसे वह 14 वर्ष की तपस्या पूरी हुई, उसके बाद सभी सेवा पर निकले।
फिर कोई 4 या 6 दिन के लिए आए और चले गए। उससे अधिक कोई रहना भी चाहे तो भी रहने नहीं दिया ना, सेवा के लिए फिर से तैयार कर देते। ऐसे अभी महारथियों की सर्विस संकल्प के द्वारा, बुद्धि योग द्वारा विश्व में भ्रमण करने की है। अभी चक्रवर्ती बनना है। एक ही स्थान पर या एक ही जोन की जिम्मेवारी में बंध नहीं सकते, लेकिन सब जोन महारथियों के हैं। जैसे विश्व के नक्शे पर एक एक स्थान को देखो तो बिंदु दिखाई पड़ेगा, तो यह जोन भी महारथियों के लिए एक छोटा सा बिंदु है। तो क्या करना है महारथियों को? रोज स्थिति और स्थान बदलना।